जय श्री कृष्ण साथियों। कई बार एक युवा व्यक्ति को लगता है कि उसकी जिम्मेदारी अपनी पत्नी की तरफ है, अपने बच्चों की तरफ है, अपने कार्यक्षेत्र की तरफ है, जो भी उसका प्रोफेशन है। लेकिन कई बार हम युवा लोग यह भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी है अपने माता पिता के लिए भी है। माता पिता थे तो हम आज इस दुनिया में हैं, और जो कुछ हम पा रहे हैं, कर रहे हैं, कहीं ना कहीं माता पिता के दिए हुए संस्कारों से, उन्हीं के द्वारा जो हमें पालन पोषण करके बड़ा करके जो समझ दी है उसके द्वारा ही कर रहे हैं, तो उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आज की दौड़भाग भरी जिंदगी में कई बार चाहते हुए न चाहते हुए भी, चाहे जॉब के लिए कारण से हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है, कई बार हम इस जिम्मेदारी में चूक कर जाते हैं। आज की कहानी में मैं आपको वही एक अपना मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि किस तरह से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके प्रति भी थोड़ा समय निकालें। दोस्तों, इस कहानी में एक व्यक्ति जो कि बुजुर्ग है, किसी शहर में रहते हैं, वो घर पे अकेले रहते हैं। ये उनके आस पड़ोस में भी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि समय की भागदौड़ ऐसी बढ़ी है कि शहरों में लोगों को अपने पड़ोस का कोई जानकारी ही नहीं है। एक अखबार वाला जो रोज अखबार डालता था, उसने ये ऑब्जर्व किया कि रोज अखबार डालने के बाद जो मेल बॉक्स है वो डब्बा पूरा भर चुका है, कोई अखबार रिसीव नहीं कर रहा है। तो उसे लगा कि ये क्या बात हुई, रोज अखबार डाल रहा हूँ पिछले कई दिनों से, अखबार कोई रिसीव नहीं कर रहा है। तो उसने सारे अखबार इकट्ठे किए, घर के अंदर गया, उसने रिंग बजाई और डोरबेल बजाने के बाद उसने वेट किया। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग बाहर आए और उनसे जब उस अखबार वाले ने पूछा कि मैं रोज अखबार डाल रहा था, आपने अंदर से रिसीव क्यों नहीं किए, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि तुम एक दिन गेट खोलकर अंदर आओ, घंटी बजाओ और मुझसे बात करो। यहाँ आस पड़ोस में कई लोग रहते हैं लेकिन कोई मुझसे बात नहीं करता, मैं बहुत अकेला फील करता हूँ। तब अखबार वाले के मन में उत्सुकता बढ़ी कि ऐसा क्या हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मेरी पत्नी का निधन हो चुका है कुछ सालों पहले, और मेरा बच्चा विदेश में रहता है। उसके पास समय नहीं है कि वो यहाँ आके मुझे संभाले या मुझे वहां विदेश में उसके साथ शिफ्ट करे। तो मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मुझे कोई देखभाल करने वाला व्यक्ति नहीं है। कभी मान लीजिए समय के साथ कभी भी कुछ परिस्थिति हो सकती है, यदि मुझे कुछ हो जाता है तो किसी व्यक्ति को कैसे मैं रिपोर्ट करूंगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है। तो मैं चाहता था कि कोई मेरा पहचाना हुआ या अनजान व्यक्ति भी मुझ तक आए, जैसे आज तुम आए। तो अब मैं तुमसे एक निवेदन करता हूं कि मेरा एक मोबाइल नंबर तुम नोट कर लो, मेरे बच्चे का मोबाइल नंबर भी नोट कर लो, और कभी तुम्हें भविष्य में लगता है कि घंटी बजाने के बावजूद मैं गेट नहीं खोल रहा हूं, या फिर मेरा मेल बॉक्स कभी लगातार भरा हुआ तुम्हें मिलता है, तो तुम सबसे पहले लोगों की सहायता से, पुलिस की सहायता से ये देखना कि क्या मैं स्वस्थ हूं या नहीं हूं, और यदि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे को सूचित अवश्य करना। ये बातें सुनते हुए उस अखबार वाले की आंखें भर आई कि आज भी दुनिया में क्या ऐसी परेशानी है। और ये अतिशयोक्ति की बात नहीं है दोस्तों, छोटे शहरों चाहे बड़े शहर, कहीं ना कहीं लोगों में ये जो लोनलीनेस है, अकेलेपन की प्रॉब्लम्स आई है, किसी कारण से सेपरेशन हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। हम शायद लगातार किसी के साथ रह के उसका समय नहीं बिता सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने समाज में कोई ऐसे लोग जो बिल्कुल अकेले रह रहे हैं, उनके लिए कुछ समय हम सप्ताह में निकाल सकें, तो ये प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। पिछले कुछ समय में जो टेक्नोलॉजी की दोस्तों एक तरक्की रही है, उससे आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो लोग बुजुर्ग हैं उन्होंने उस उम्र में भी व्हाट्सएप ऑपरेट करना सीखा है, और कहीं ना कहीं सुबह शाम अपनी उपस्थिति जाहिर करते हैं, कुछ मैसेज भेजकर, किसी के मैसेज को लाइक करके। तो ये भी आपको एक इनडायरेक्ट वे में मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति स्वस्थ है और एक्टिव है। कभी भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बुजुर्ग है और उसका व्हाट्सएप पे एक्टिविटी नहीं है, तो हमें जागरूक होकर उनकी सुध लेनी चाहिए, पता करना चाहिए कि क्या वे स्वस्थ हैं, क्या उन्हें किसी तरह की सहायता की जरूरत है। हम बहुत बड़े बड़े योगदान दोस्तों कर पाए न कर पाए कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी व्यस्तता होती है, लेकिन लाइफ के कुछ घंटे निकालकर हम लोगों का हालचाल पूछ सकते हैं, उनकी छोटी मोटी जरूरतों में सहायता कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के मन में इतनी तो बलमानसी है कि वो लोगों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस कहानी से एक छोटा सा संदेश आप तक पहुंचा पाया होगा। इस नेक काम में आप भी अपना योगदान दीजिए, लाइफ में थोड़ी खुशियां लाएं, अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि किसी तरह से हमें बड़ों के ध्यान रखने की जिम्मेदारी को ठीक से निभाना चाहिए। अगले फिर वीडियो में आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक नई कहानी के माध्यम से। और यदि आपने यूट्यूब चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा समय लेकर इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को आइकन को अवश्य क्लिक करें, ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। रक्षित आमेटा टोटल सोल्यूशन समाधान नाम से ये चैनल है। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुनः मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।